हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। मैं गोकुल कुमार केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10वीं की विज्ञान की जो किताब है एनसीईआरटी, जो उसका अध्याय है 3, उसे हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे। और इससे जो अगले वाले 2 चैप्टर के वीडियो हैं थ्योरी के, वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो उस हमारे जो नोट्स हैं और उससे पढ़ने से आपको और कोई दूसरी जगह से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वहाँ से थ्योरी के वीडियो देख लेना, और जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो मैं आपको इस चैप्टर के बाद में जो दूसरा चैप्टर है उसके और इसके सारे अभ्यास एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो मैं करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए, हमारा चैप्टर है तीसरा, अध्याय तीसरा हम आज शुरू करेंगे। इसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम धातु के बारे में बात करेंगे। मेटल्स, आपको पता होना चाहिए कि धातु क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी उसमें गुण होने चाहिए। धातु वे तत्व होते हैं जिसमें क्या क्या गुण होते हैं वो देखेंगे हम। जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एंड ऊष्मा के क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, सुचालक होंगे। ठीक है, सुचालक किसे कहा जाता है कि जैसे वो धातु है, लोहा है, तो उसमें क्या है, धारा बहेगी तो वो सुचालक है। विद्युत का भी है और ऊष्मा का भी सुचालक है। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है जो तन्य होते हैं, तन्य जिसके तार बनाए जा सकते हैं, उसे हम खींच सकते हैं। ठीक है, उसे हम बोलेंगे तन्य। जो धातु है वो तन्य भी होते हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट भी है, जो आघात वर्धनीय वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं? जो आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय क्या होता है कि जब आप किसी, जैसे लोहे का टुकड़ा है, उसे आप पीटोगे ऊपर से या थोड़े से हैमर के द्वारा, तो क्या होगा, टूटेगा नहीं। उसका जो साइज है वो मोटा होता जाएगा, वो दबेगा और साइज बड़ा होगा। आघात वर्धनीय, उसके ऊपर मतलब वो फैलेगा। आघात वर्धनीय मतलब होता है जो फैलेगा, बिखरेगा नहीं। ठीक है, आघात का मतलब उसके ऊपर ठोकना, वर्धनीय मतलब जो साइज में फैलना। क्लियर। अब हमारा चौथा पॉइंट है, जिनमें धात्विक चमक होती है। आप सबको पता है कि जो धातु होगी उसमें धात्विक चमक होगी, होगी या नहीं होगी? ठीक है, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पांचवा पॉइंट है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपको एक बात दिमाग में घुसा लेना है कि जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बनने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो वो धनायन में बदल जाएगी आराम से। ठीक है, जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो, तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। तो जो धातु है हमारी, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदलने की प्रवृत्ति रखती है। ये देख लीजिए, कुछ धातुओं के एग्जाम्पल हैं, कॉपर, आयरन, ये Hg, सोडियम आदि। ठीक है, इसका नाम है, वो एकदम से याद नहीं आ रहा था, इसका नाम है मरकरी। क्या नाम है इसका? मरकरी। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप, धातु के बारे में हमने बात कर ली, अब पढ़ेंगे हम अधातु। क्या पढ़ेंगे? अधातु। अब हम बात करेंगे अधातु के बारे में। अधातु, या आप इंग्लिश में कह सकते हो नॉन मेटल। क्या कह सकते हो? नॉन मेटल। अधातु वे तत्व होते हैं जिसमें क्या क्या गुण है, तो देखिए, इसमें जो हमारा पहला गुण है,
जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आपने धातु में क्या पढ़ा था? जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें क्या है? जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अब देखिए, जो तन्य नहीं होते हैं, जो अधातु है, उसके आप तार या आप उसे खींचकर लंबा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो आप? वो है, वो बिखर जाएगा, ठीक है ना। जो तन्य नहीं होते हैं, क्या होते हैं? तन्य नहीं होते हैं। जो भंगुर होते हैं, क्या होते हैं? तीसरा पॉइंट है, जो भंगुर होते हैं। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूं, समझाने का प्रयास करता हूं, आपको समझना। आप जैसे आप भंगुर क्या होता है कि जैसे आप किसी चौक लोगे, बोर्ड पर लिखने की जो होती है चौक हमारी, उसे आप जब मोड़ोगे तो वो ऐसे मुड़ेगी नहीं, डायरेक्ट से टूट जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? आप जैसे ही मोड़ोगे तो वो चौक है वो टूट जाएगी। तो मतलब मुड़ेगी नहीं, वो टूट जाएगी। तो आप इसे क्या कहोगे? ऐसी, मतलब ऐसी प्रकृति को आप क्या कहोगे? भंगुर होते हैं। कौन भंगुर होते हैं? अधातु। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो समझ में आ रहा होगा, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि कोई भी चीज़ बाकी ना रहे, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके। ठीक है। बट देखिए, चौथा पॉइंट है, जिनमें कोई चमक नहीं होती। जैसे चौक है, ये भी वैसे अधातु है। प्लास्टिक है तो वो अधातु है। जैसे सल्फर है तो उसमें कोई चमक नहीं होती है, चमकेगा नहीं। जैसे लोहा है तो उसको आप खींचोगे तो चमकेगा। वैसे जंग लगने के बाद और कुछ अलग बात है, लेकिन जब वो चमकेगा उसमें चमकने का गुण होगा। लेकिन अधातुओं में चमकने का गुण नहीं होता है। कोई चमक है वो नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जो अधातु है हमारी, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। क्या करती है अधातु? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। और धातु थी, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते थे? धातु क्या बनाती थी? धनायन को बनाती थी। ठीक है। जैसे हमारी जो क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु है, वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन का आयन बन जाएगा। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। सल्फर, बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये आपके क्या हैं? इसको आपको याद रखना है। ठीक है। ये अधातुओं के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। मैं एक बार ऐसे हटा देता हूँ। अब हमने पढ़ा था धातु, अधातु। अब हम पढ़ेंगे उपधातु। बट स्टूडेंट सोच रहे होंगे, आप क्या सोच रहे हो, ये कौन सी धातु आ गई बीच में? उपधातु। धातु तो नाम सुना था, अधातु भी सुना था, लेकिन ये उपधातु क्या है? तो डरना नहीं है, इसे भी हम समझेंगे आराम से, सरल तरीके से। ठीक है। तो आप, अब हम पढ़ेंगे उपधातु, मेटेलॉइड्स। इसमें क्या होता है? इनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये 20 का जो गुण है, जो धातु है, जब धातु और अधातु के जो 20 के गुण होते हैं ना, उसे आप कहोगे उपधातु। क्या कहोगे आप? उपधातु। उसे प्यार से आप बुलाओगे। ठीक है। जैसे AsSb। ठीक है। आपके हैं जो एग्जाम्पल, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है। आप इसे कह सकते हो, As को कह सकते हो आर्सेनिक। क्या कह सकते हो आप? आर्सेनिक। आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। मैं एक बार पेन को चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, ये जो As का नाम है वो क्या है? आर्सेनिक। ठीक है। अब हमारा जो है Sb, एंटीमनी। इसका भी मैं नाम बता देता हूँ, लिख बताऊँ या आपको आ रहा है? एंटीमनी तो आप लिख ही लोगे, हिंदी में आता है, इतने तो आप होशियार हो। ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे धातु तथा अधातु में गुण पढ़ेंगे। कौन कौन से गुण हैं? ये काफ़ी टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से समझना है, बारीकी से। आपको सारी चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम
पढ़ाई शुरू करते हैं यहाँ से। गुण है एक तरफ धातु ली हमने और एक तरफ अधातु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है भौतिक अवस्था। जो धातु है वो अधिकतर ठोस, जबकि CsFrGaHg द्रव, ठीक है। अधिकतर हैं जो धातु है वो ठोस अवस्था में होती है, जबकि ये एग्जाम्पल है ना, ये वाले, ये वाले एग्जाम्पल, ये कुछ द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, ठीक। अब अधातु में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। भौतिक अवस्था है जो अधातु है, ठोस में भी पाई जा सकती है, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है धातु, अधातु। क्लियर। अब है दूसरा पॉइंट, पारदर्शिता। अधिकतर अपारदर्शी सभी धातुएं चालक, सभी धातुएं हैं वो अपारदर्शी होगी और सभी धातुएं वो चालक होगी, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी और है पारभाषक, ठीक है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं कुचालक, तन्य नहीं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर एक मिनट, जो ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं कुचालक होती, क्या होती है? कुचालक। इसमें है जो आपकी अधातु है वो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक, ठीक है। इसके आप समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और जो आपका ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं कुचालक होती हैं। जो आपका ग्रेफाइट है वो वैसे अधातु है, लेकिन वो विद्युत का सुचालक है। क्यों सुचालक? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। जो आवेश को कौन, इलेक्ट्रॉन ही लेकर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं अंदर, तो एक दूसरे स्थान पर आवेश को लेकर जा सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है विद्युत व ऊष्मा चालकता। सभी धातुएं चालक होती है और ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं कुचालक होती है। ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इसमें। और चौथा पॉइंट है वो है तन्यता। सभी धातु हैं वो तन्य होती है, जिसके तार खींचे जा सकते हैं, और अधातु तन्य नहीं होती, आपको पता है। आघात वर्धनीय जो धातु है वो होगी, और जैसे अधातु है सोडियम, कार्बन, उसके आप थोड़ा मारोगे तो बिखर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आघात वर्धनीय हम नहीं कह सकते उसे, ठीक है, अधातु को। हमारा जो छठा पॉइंट है भंगुर। भंगुर मैंने आपको पहले बता दिया है, नहीं होती है। धातु है वो भंगुर नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, धातु को आप मोड़ोगे तो वो मुड़ जाएगी, मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी। तो ये धातु है जो भंगुर अवस्था में नहीं पाई जाएगी, आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी। और जो अधातु है वो होती है भंगुर। आप मुड़ोगे, चौक का उदाहरण दिया मैंने, तो मुड़ टूट जाएगी, ठीक है। धात्विक चमक है वो जो धातु होती है उसमें होती है, और ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर किसी में भी नहीं होती है। जो मैंने पहले बताया कि जो ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक है, लेकिन इसमें आयोडीन, जो जब धात्विक चमक की बात आती है ना, जब आयोडीन को भी छोड़ना है, ठीक है ना, सभी में नहीं होती। आयोडीन को छोड़कर किसी में भी नहीं होती है, दोनों को छोड़ना है, ठीक है। बीच में किसी चमक है वो इस दोनों में होती है, ठीक है, इस दोनों में। और जो चालकता है वो केवल और केवल ग्रेफाइट आपको छोड़ना है, ठीक है। बाकी सब कुचालक होती है अधातु। केवल और केवल ग्रेफाइट ही धातु माना जाता है। वैसे अधातु में ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वो सुचालक हो जाता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे धात्विक ध्वनि होती है नहीं होती, ठीक है। जो धात्विक ध्वनि है वो होती है, आपको पता है। जैसे बर्तन है हमारे घर में, उसको आप मतलब बजते नहीं बजते आप। और जो प्लास्टिक वगैरह कैसे बजेगा? वो अधातु है, उसमें कोई धात्विक गुण है ही नहीं, ना चमक है, ना इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर, खाली खंड, ठीक है, ठेंगा सिर्फ और सिर्फ। क्लियर।
अब है हमारा 9वां पॉइंट है, ध्यान से समझना, विद्युतीय गुण। अब इस बात को आपको दिमाग में घुसाना है, 100% आपको ये बात आनी चाहिए, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो धातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को देती है, जब इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखती है, इलेक्ट्रॉन को देने के गुण के कारण वो क्या हो जाते हैं, धनायन में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति रखते हैं वो। तो जब वो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति रखने के कारण उसमें जो धन विद्युत लक्षण आ जाता है, क्या आ जाता है, वो धनायन में बदल जाती है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, धन विद्युती इसमें लक्षण होता है। यहाँ पर आप लक्षण लिख सकते हो, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है धातु तो वो इसमें धनायन बनेगा, तो उसे आप कहोगे धन विद्युती। और जो आपका जो ऋणायन है, सॉरी जो अधातु, ये इस तरफ हम अधातु के गुण पढ़ रहे हैं, आपको पता है अधातु, ऐसा नहीं है कि ऊपर से पढ़ते आ रहे और भूल भी गए कि यहाँ पर धातु है और वहाँ पर अधातु है, याद है ना आपको, ठीक है। मैं हटा देता हूँ यहाँ से एक बार। देखिए जो मैंने अधातु के बारे में एक पॉइंट था लास्ट, उसमें मैंने क्या बताया था कि अधातु वे होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जिसके कारण जो अधातु है वो ऋणायन में बदल जाती है, ऋणायन में बदलने की प्रवृत्ति रखती है, जिसके कारण ये ऋण विद्युती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऋण विद्युती आप कहोगे, ठीक है। विद्युत अपघटन, कैथोड पर एकत्रित, इसका जो विद्युत अपघटन है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है ना। आप कहोगे विद्युत अपघटन क्या, कि जब आप किसी धातु को मीन्स जल में घोलोगे, वैसे धातु घुलती नहीं है, लेकिन जो धातु के जो पार्टिकल्स हैं वैसे पास पास में होते हैं, लेकिन वो कैथोड पर एकत्रित होंगे। क्यों होंगे, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जो हमारा कैथोड पर है, जो ये धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, धनावेश होता है, जब धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी उसके पास धनावेश है, तो कैथोड के पास क्या है, ऋणावेश है। तो धनावेश किसके पास जाएगा, ऋणावेश के पास, आवेश को बदलने के लिए। तो जो धातु है वो कैथोड की ओर एकत्रित होती है, और आपकी जो अधातु है वो एनोड की ओर एकत्रित। और ऑक्साइड है वो धातु है वो क्षारीय बनाते हैं, और अधातु है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अभी ऑक्साइड क्या होते हैं इतना डिटेल में नहीं जाना है, और अगर हमने इस कहानी को छेड़ लिया तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और जो हमारा अगला वीडियो होगा इससे, उसमें हम पढ़ेंगे धातु व अधातु के रासायनिक गुण। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहें, और ये जो नोट्स हैं आपको हैंड राइटन कॉपी में बनाने हैं, खुद की कॉपी एक बढ़िया सी खरीदनी है, उसमें आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। और उससे आपको पढ़ाई करते रहना है। और हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती भी रहे, और आप वहाँ से आराम से पढ़ सको, आपको बार बार वीडियो मतलब सर्च नहीं करना पड़े, ठीक है। और आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।